सट्टा बाजार में नगर निगम चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। सटोरियों ने भाव खोले लेकिन बाजार में नहीं मिल रहे खाईवाल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे चुनावी मैदान में। आज इंदौर में भाजपा का दृष्टि पत्र जारी करेंगे, सभा भी लेंगे। बागी प्रत्याशियों को लेकर भारी कलह। भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान। कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला की चुनावी घोषणा से कलह। निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर इंदौर के सट्टा बाजार के रुख पर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की इंदौर यात्रा पर, बागी उम्मीदवारों के कारण कांग्रेस और भाजपा में मचे कलह पर, कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला की चुनावी घोषणा के बाद खड़े हुए विवाद पर। इंदौर नगर निगम के चुनाव को लेकर इंदौर का सट्टा बाजार गर्मा गया है। देश में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले इंदौर के सटोरियों ने बुधवार को भाव खोल दिए हैं। सटोरियों ने कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला का भाव 4 रुपये रखा है और भाजपा उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव का भाव 25 पैसे खोला है। सट्टा बाजार में कम भाव यानी जीत तय और ज्यादा भाव मतलब हार तय। पार्षद किसके जीतेंगे इसको लेकर अभी सटोरिये मौन है। अब इससे रोचक बात, सटोरियों ने भाव तो खोल दिए लेकिन इस भाव पर कोई भी सट्टा खाने को तैयार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के दबाव में सटोरियों ने भाजपा के पक्ष में भाव तो खोल दिए लेकिन इस भाव पर वे पैसा नहीं खा रहे। सालों पहले जब कांग्रेस के कद्दावर नेता महेश जोशी सुमित्रा महाजन के सामने लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ का चुनाव तब के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, क्योंकि महेश जोशी दिग्विजय सिंह के खासम खास थे। तब भी बड़े नेताओं के दबाव में सटोरियों ने महेश जोशी की जीत के भाव खोल दिए थे और जो भाव खोले थे उस पर कोई सट्टा खाने को तैयार नहीं था और जब नतीजा आया तो जोशी 1.5 लाख मतों से चुनाव हार गए। अब इसी सट्टा बाजार को लेकर एक नई बात भी सामने आ रही है। जो भाव खुले हैं उन्हें सट्टे के ज्ञानियों ने एक सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि 25 पैसे के मुकाबले भाव 3 रुपये में ही आंका जाएगा, न कि 4 रुपये से। सट्टा बाजार में कभी भी 4 रुपये से भाव नहीं खुलता है। इधर कांग्रेसियों का कहना है कि भाजपा की आईटी टीम गफलत कर बैठी है और उसी का नतीजा है यह बेतुके भाव। वैसे हर चुनाव में इंदौर के सट्टा बाजार में करोड़ों अरबों का कारोबार होता है और इस बाजार पर सबकी नज़र रहती है। जब भी यहाँ के सटोरियों ने बिना दबाव के भाव खोले उनका आकलन हमेशा सही निकला है। हर चुनाव, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो, इंदौर के सटोरिये अपने आकलन में हमेशा सही बैठते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे इंतजार के बाद आज इंदौर आ रहे हैं। वे यहाँ पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि पत्र का लोकार्पण करेंगे। यहीं पर शहर की बुद्धिजीवी महिलाओं और खासकर भाजपा से ताल्लुक़ रखने वाली महिलाओं से संवाद करेंगे। वे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के जबरन कॉलोनी इलाके में एक चुनावी सभा भी लेंगे और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कल कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जनता से जुड़े अनेक मुद्दों सामने रखे थे और उनका कहना था कि हमने बहुत अध्ययन के बाद ये दृष्टि पत्र तैयार किया है, वचन पत्र तैयार किया है। आज जो दृष्टि पत्र भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इसमें शहर से जुड़े हर मुद्दे का, जनता से जुड़े हर मुद्दे का समावेश किया गया। इस नगर निगम चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की रुचि इसलिए भी कम देखी जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के लिए इंदौर के 5 वार्डों में टिकट मांगे थे लेकिन मिला केवल एक ही वार्ड में और वह भी बिल्कुल अंतिम दौर में टिकट तय हुआ। सिंधिया इंदौर आने के पहले उज्जैन में हैं, वहाँ वे रोड शो कर रहे हैं, चुनावी सभा ले रहे हैं और इंदौर आने के बाद दृष्टि पत्र जारी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाली महिलाओं से रूबरू होंगे, उनके सामने अपनी बात रखेंगे और उन्हें चुनावी रणनीति बताते हुए किस तरह आगे बढ़ना है
इस बारे में उनसे संवाद करेंगे। बागी उम्मीदवारों के कारण कांग्रेस और भाजपा दोनों में भयंकर कलह है। दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने बागी उम्मीदवारों को तमाम कोशिशों के बावजूद मैदान से नहीं हटा पाए। इसी कारण 1 दर्जन से ज़्यादा वार्डों में समीकरण गड़बड़ाए हुए हैं। दोनों पार्टी के दिग्गजों को लग रहा था कि वे समझा बुझाकर अपने बागी नेताओं को मैदान से हटा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब जबकि मतदान में बहुत कम समय बचा है, किसी भी बागी के मैदान से हटने की कोई संभावना नहीं है। इसी के मद्देनज़र दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो उनकी पार्टी के नेता बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, वो कम से कम नुकसान पहुंचा सके। ये बागी उम्मीदवारों को जिन नेताओं से मदद मिल रही है, जो कार्यकर्ता उनके साथ है, उनसे कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेता संपर्क कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि आप पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का साथ दीजिए, क्योंकि जीतने की स्थिति में वही है, बागी उम्मीदवार का आप साथ मत दीजिए। कुछ वार्डों में अभी भी बागी उम्मीदवारों पर बड़े नेताओं का दबाव है कि वे मैदान से हट जाएं, लेकिन बागी इस बारे में मानने को तैयार नहीं। इससे उलट कई बागी तो अब अपनी ताकत खुलकर दिखाने लगे हैं और वे स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के अधिकृत प्रत्याशियों की तुलना में वे ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला की 2 घोषणाओं ने भाजपा को परेशानी में डाल दिया है। संजय शुक्ला ने एक घोषणा यह की है कि यदि वे महापौर बनते हैं तो शहर में 5 और ब्रिज अपने पैसे से बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास इसका पूरा अर्थशास्त्र है और मैं केवल घोषणा ही नहीं कर रहा हूं, मैं इसे अमल में लाकर भी दिखा दूंगा। दूसरी घोषणा उन्होंने यह की है कि चुनाव जीतने के बाद वे कोरोना के दौर में जान गंवाने वाले शहर के नागरिकों के परिजनों को 20-20 हज़ार रुपये की मदद करेंगे। इन दोनों घोषणाओं का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। इन घोषणाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सक्रिय हुए, उनका सोशल मीडिया सेल सक्रिय हुआ, उनका लीगल सेल सक्रिय हुआ और निर्वाचन अधिकारी को संजय शुक्ला के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई है। इस पर संजय शुक्ला को नोटिस जारी कर दिया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो बिंदु लाए हैं, जिसे उन्होंने वचन पत्र का नाम दिया है, उसमें कई बिंदु जो है आम जनता से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस ने पिछली परिषद के कार्यकाल में जो नकारात्मक रवैया जनता के प्रति रहा था, उसे भी प्रमुखता से उठाया है। इसने भी जनता को आक्रोशित कर रखा। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो वचन पत्र है वो आम आदमी तक एक संदेश पहुंचाने में कांग्रेस उसके माध्यम से सफल रही है कि हम जनता के लिए सारी लड़ाई लड़ रहे हैं और यदि हमें सत्ता में आने का मौका मिलता है, यदि संजय शुक्ला महापौर बनते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा इस शहर में आम आदमी के हितों का ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के वचन पत्र के जवाब में आज शाम को भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टि पत्र आने वाला है और जिसको ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकार्पित करेंगे, उसमें भाजपा ने भी दमदारी से अपनी बात रखने की तैयारी की है। एक तरह से ये दृष्टि पत्र कांग्रेस के वचन पत्र का काउंटर होगा। इस दृष्टि पत्र को तैयार करने में पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की मदद भी ली है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव ने आज अपने जनसंपर्क को विराम दिया। वे कुछ अलग अंदाज में लोगों से मिले। पहले वे राजीव गांधी चौराहे से एक आई बस में सवार हुए और बस में बैठे लोगों से बातचीत करते हुए गीता भवन चौराहे पहुंचे। बाद में उन्होंने शहर की व्यायामशालाओं में दस्तक दी और पहलवानों से रूबरू हुए। उनका एक सत्र शहर के साहित्यिक, सांस्कृतिक और नाट्य गतिविधियों में लिप्त लोगों से भी था। इस सत्र में मौजूद लोगों ने अपने अलग अलग सुझाव दिए। प्रोफेसर सरोज कुमार मौजूद थे, सूर्यकांत नागर जी मौजूद थे, गौतम काले मौजूद थे, संजय पटेल मौजूद थे, और भी कई शहर के जो कला और संस्कृति क्षेत्र के दिग्गज, सूत्रधार के संस्थापक सत्यनारायण व्यास थे, ख्यात चित्रकार शुभा वैद्य थी, बहुत अच्छे पेंटर ईश्वरी रावल थे, नाट्य कला के क्षेत्र में काम कर रहे कई बड़े कलाकार वहाँ मौजूद थे। सब ने अपने अपने सुझाव दिए। पहले पुष्यमित्र भार्गव ने उनकी बात को सुना, फिर उन्होंने कहा कि यदि मुझे आप लोगों ने मौका दिया महापौर बनने का तो क्या क्या कर सकते हैं, इस पर उन्होंने। लेकिन इस संवाद में बहुत बातें सामने आई और कलाकारों का दर्द ये था कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हमारी उपेक्षा करते हैं। पुष्यमित्र भार्गव ने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि मुझे आपने महापौर बनने का मौका दिया तो ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला इस समय अपने गृह विधानसभा क्षेत्र इंदौर 1 में पूरी ताकत लगा रहे हैं। उन्होंने आज भी अपना जनसंपर्क इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र में किया। संजय शुक्ला और उनके समर्थकों का मानना है कि इस विधानसभा क्षेत्र से हमें जितनी लीड मिलेगी उसका फायदा हमें दूसरे विधानसभा क्षेत्र, खासकर इंदौर 2 और इंदौर 4 से जो घाटा होना है
उसकी भरपाई में हो सकेगा। इसलिए संजय शुक्ला ने अपना पूरा फोकस अभी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 पर रख रखा है। वे वहाँ के हर वार्ड में बहुत समय दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और चूंकि उनका घरेलू विधानसभा क्षेत्र है इसलिए यहाँ उन्हें जनता से भरपूर रिस्पांस भी मिल रहा है। आज जनसंपर्क में जाने के पहले संजय शुक्ला ने अपने उन साथियों से बातचीत की जिन्हें उन्होंने वार्डवार जिम्मेदारी सौंप रखी है। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ अगले दौर के चुनाव प्रचार के लिए इंदौर कब आएंगे, यह अधिकृत कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हुआ है। कांग्रेसी ऐसा मान रहे हैं कि चूंकि जिस तरह से कमलनाथ की वर्किंग स्टाइल है, वो एक क्षेत्र में एक बार से ज़्यादा नहीं जाते, तो चूंकि नामांकन संजय शुक्ला का दाखिल करवाने कमलनाथ इंदौर आए थे तो हो सकता है कि वो रोड शो के लिए नहीं आए। कांग्रेस की कोशिश सलमान खान और सोनू सूद को इंदौर में लाने की चल रही है, और कांग्रेस इसमें यदि सफल हो जाती है तो मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो करने वाले हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको काउंटर करने की स्थिति में रहेगी। लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि सलमान खान और सोनू सूद इंदौर आएंगे या नहीं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं वे अब सारा फोकस वार्ड में घर घर संपर्क पर कर रहे हैं, मतदाता पर्चियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि शासकीय व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद उम्मीदवार जो हैं वो अपने समर्थकों को घर घर भेजकर मतदाता पर्ची पहुंचा रहे हैं। उनका ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य चुनाव के दौर में माना जाता है कि जिसकी मतदाता पर्ची पहले पहुंच जाए कहीं ना कहीं वह लोगों में, मतदाताओं में असर डालती है। इसलिए दोनों पार्टियों की पूरी कोशिश ये हो रही है कि अब बिना विलंब के मतदाता पर्ची जो है वो मतदाताओं तक पहुंच जाए। अगले 3 दिन चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन तो लगभग समाप्त होने को है, 2, 3 और 4 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, 24 घंटे पहले। तो इसलिए पूरी ताकत अब उम्मीदवारों ने अपनी वार्डों में लगा रखी है जो पार्षद पद के उम्मीदवार है, और महापौर पद के दोनों उम्मीदवार लगभग अपना जनसंपर्क पूर्ण कर अब व्यक्तिगत संपर्क, समूहों में बैठकें और अलग अलग समाजों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात में व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि सिंधिया के दौरे का उससे पूरा फायदा मिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जूनी इंदौर क्षेत्र में चुनावी सभा लेना पड़ रही है। इसी से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी परेशानी में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर आज एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि आज सुबह संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नगर निगम चुनाव में पार्टी को क्या रणनीति अपनाना है। इस रणनीति का खुलासा आज रात तक हो जाएगा। लेकिन आज की बैठक ने भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव के चेहरे पर रंग ला दिया है। अभी तक संघ का रुख स्पष्ट नहीं था, संघ के दिग्गज कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज की बैठक के बाद जो संदेश बाहर आ रहा है उसने भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव के चेहरे पर रंग ला दिया है। अगले 3 दिन कांग्रेस की भी पूरी ताकत बूथ मैनेजमेंट पर लग रही है। आज भी सुबह जनसंपर्क पर रवाना होने के पहले संजय शुक्ला ने अपने उन साथियों से बात की जिन्हें बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय शुक्ला ने उनसे यह भी कहा कि मैं जनसंपर्क समाप्त करने के बाद रैंडम चेकिंग करूंगा कि कहां कहां मतदाता पर्ची पहुंची है, कहां पे जो वचन पत्र कांग्रेस ने जारी किया। कांग्रेस के 2 प्रयास हैं, एक तो मतदाता पर्ची जो है वो तो सभी लोगों तक पहुंचे ही पहुंचे, साथ ही कांग्रेस ने जो वचन पत्र जारी किया वो भी हर घर में पहुंचना चाहिए। तो संजय शुक्ला और उनकी एक टीम वो लगातार लोगों से रैंडमली कॉल करके ये जानकारी ले रही कि आप तक हमारी मतदाता पर्ची पहुंची या नहीं, या आप तक हमारा वचन पत्र पहुंचा या नहीं। संघ के सक्रिय होने की खबर जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत भरी है, वहीं कांग्रेस में कांग्रेस के नेताओं के आपसी कलह दूर कर संजय शुक्ला के लिए मैदान संभालने की खबर कांग्रेस के लिए बहुत ही संतोषजनक है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं, नई जानकारियों और नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।